वंदे वेद मातरम। आजकल देखा जाता है कि जितने भी धार्मिक चैनल हैं, जैसे आस्था है, संस्कार चैनल है, इस तरह के बहुत से धार्मिक चैनल हैं। इन चैनलों पर हमेशा भागवत कथाएं होती रहती है और ऐसा देखा जाता है कि उपस्थिति भी बहुत ज़्यादा रहती है। स्त्रियों की, पुरुषों की, बच्चों की, हर तरह की उम्र के लोग इन कथाओं में उपस्थित रहते हैं। वैसे समाज में भी जहाँ कहीं राम कथा हो, भागवत कथा हो, तो वहाँ बहुत से भीड़ आती है। तो ऐसा देखने में लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है समाज में। लेकिन देखा जाता है कि जितनी कथाएं हो रही हैं, जितने लोग इन कथाओं में भाग लेते हैं, उतना परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है। आखिर कहीं न कहीं कोई कारण तो होगा। अब इसका उत्तर शास्त्रों में है। इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता है। इसका उत्तर जब भी मिलेगा तो शास्त्रों में मिलेगा। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि विप्रैः भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस ततो गता। इसका मतलब हुआ कि ब्राह्मण लोग, विप्र लोग भागवत की कथाएं घर घर कहेंगे, गांव गांव कहेंगे। और इस कलयुग के बारे में कहा गया है। लेकिन ये कहते कैसे हैं? तो कारिता कर्ण लोभेन, धन के लोभ में ये इन कथाओं का आयोजन होता है। कथा करने वाले धन के लोभ में आते हैं। कथा सारस ततो गता, यही कारण है कि कथा का सार तत्व चला गया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा पद्म पुराण में आया है और ये बात प्रत्यक्ष है कि आजकल जन कल्याण के हित से भागवत कथाएं नहीं होती है। जैसा आप सूत शौनकादिक संवाद हुआ था कि शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया था कि लोगों का कल्याण कैसे हो। तो ये कल्याण का भाव अब नहीं है। अब है, कलयुग की ये विशेषता है कि कारिता कर्ण लोभ है ना, धन के लोभ में लोग ये सब काम करते हैं। यही कारण है कि कथा का सार तत्व चला गया है। जब सार तत्व ही नहीं है तो प्रभाव क्या पड़ेगा? दूध में का मक्खन निकाल लिया जाए तो उस दूध का प्रभाव शरीर पर क्या पड़ेगा? यही कारण है। जब तक, और कहा भी क्या है शास्त्रों में कि पेशेवर के द्वारा भागवत कथाएं, राम कथाएं नहीं सुननी चाहिए। जो पेशा करते हैं, कथाओं को बेचते हैं, पैकेज पर जाते हैं, उन लोगों से कथा सुननी भी नहीं चाहिए। उनके द्वारा कथा सुनने से लाभ के स्थान पर हानि भी हो जाती है। और यही सब कारण है कि प्रभाव नहीं पड़ रहा है समाज पर। आज इतना ही। धन्यवाद।